दोस्तों बिहार पुलिस 19,838 का फिजिकल अब लगभग समाप्त हो चुका है। एक दिन और बचा है, बिहार होम गार्ड वालों का है। और आप लोग का एक जो कमेंट आ रहा था कि अमित सर के पास जाइए और कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाइए, तो इस वीडियो में हम कट ऑफ पे ही बात करेंगे। आप देख सकते हैं सर के हाथों में वो जो पेपर है उसमें सारा कुछ चिट्ठा तैयार है आप लोग का। लेकिन इस वीडियो में हम और भी बात करेंगे। आप लोग डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो परेशान हो रहे थे, सर के पास सारा आंकड़ा है कि कितने लोग लगभग डॉक्यूमेंट्स में बाहर हो सकते हैं, क्योंकि सर पहले भी बताए थे कि डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए, लेकिन आप लोग तो सुनते नहीं हैं। और जो एक कमेंट आ रहा था कि भैया हम निवास कब का दिए हैं, ये वो सब पे बात करेंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सर स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर अब लगभग अंतिम पड़ाव हो चुका है। बिहार पुलिस 19,838 का फिजिकल बहुत लंबा चला सर, बहुत दिन से आप देख रहे होंगे। गर्मी बरसात तो नहीं था, लेकिन ठंडा और गर्मी भी था। अब फाइनली समाप्त हो गया। कल होम गार्ड वालों का दौड़ है सर, तो बच्चों के मन में यही चल रहा है कि कट ऑफ क्या रहेगा, उस पर तो हम लास्ट में बात करेंगे। उससे पहले सर क्या लग रहा है, कितने लोग को इस बार बाहर जाना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा लोग पास कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गेट पास आ रहा है सर। देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, और आप लोग जो गर्दनी बाग में तैनात रहें और बराबर लोगों के हित के लिए आवाज़ उठाते रहें, बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। आप जैसे और भी जो कुछ लोग हैं जो कि ईमानदारी से शुरू से अंत तक लगे हैं, मैं तो यही देखकर दंग रहा था कि आप लोग इतना पेशेंस बनाकर लगे हुए हैं कि अब हम लोगों को समय मिल जाता है कि वहाँ नहीं जाना। मतलब हमको इस बार तो पूरा एक भी दिन हम नहीं गए, क्योंकि हमको समय मिल गया पूरी तरीक़ा से। मुझे न्यूज़ मिल जाता था, डेली अपडेट दे ही देते थे लोग। तो मैं ये देख रहा हूँ कि अब जो है एक अच्छा काम हो रहा है लड़कों के हित में, कि लड़के ही जो युवा है आप जैसे, वो उनकी आवाज़ उठा रहे हैं, सही समय पर सही जगह पहुँचा रहे हैं, और ये अच्छी काम है। आप बहुत आगे जाइएगा, मेरे तरफ से शुभकामनाएं आपको। ठीक है, थैंक यू सर। पहली बात की जो आपका सवाल है कि डॉक्यूमेंट्स में लोग कितने बाहर होंगे, इसे हम लास्ट में लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शुरू में ही ले लेंगे तो लोग वो थोड़ा डीमोटिवेट हो जाएंगे। बिल्कुल। तो सवाल आप जो है कोई ऐसा पूछिए जो कि अभी जो रिसेंट समय में लोग पूछ रहे हैं, उसे हम ये लास्ट में हम लोग जवाब देंगे। सर बच्चों का एक जो सबसे ज़्यादा समस्या हो रहा है डॉक्यूमेंट्स को लेके, कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मान लीजिए किन्हीं का फिजिकल था 15 दिसंबर का, तो वो निवास दे दिए हैं 14 दिसंबर का, या कभी का भी निवास दे दिए, तो वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। क्या निवास में हम बाद का दिए हैं तो मतलब मुझे बाहर कर दिया जाएगा? लेकिन निवास के चलते मुझे ना लगता है कि CSBC के इतिहास में कभी किसी को बाहर किया गया। मैं इतिहास बता रहा हूँ आपको, यानी जब से भर्ती हो रहा है। दूसरे नंबर की, आपके पास निवास नहीं है, लेकिन आप जब कोई ना कोई आरक्षण ही ले रहे हो, तो उसका तो कोई ना कोई आप जाति या कैटेगरी बनवाए होंगे, तो भाई वो भी बिना निवास के तो बनेगा नहीं। तो वो हो सकता है कि बहुत से अभ्यर्थी के पास गुम हो जाता है, भूल जाता है। मेरा ही एक बार भूल गया था, ठीक है। तो वो निवास नया आप दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। निवास के लिए आपको बाहर नहीं किया जाता है, अभी तक तो कोई आयोग बाहर किया ही नहीं है। अगर वो देगा भी तो आपको चांस दे देगा कि आप लाइए निवास बनवा कर लाइए, या आप निवास दीजिए। निवास मतलब ये नहीं होता है कि आप आरक्षण ले रहे हो, धनी हो गरीब हो, ये नहीं। निवास मतलब ये होता है कि अभी आप निवासी हो कि नहीं, और उससे पहले तो आपने जो भी सर्टिफिकेट है वो दिया ही होगा। तो ये चीज़ के चलते आपको बाहर नहीं किया। अच्छा सर, बहुत सारे लोग जो SC में है वो अपना जाति भी फॉर्म भरने का बाद कर दिएंगे, तो उनको भी मुझे लगता है दिक्कत। जाति में नहीं प्रॉब्लम होता है, SC ST का कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसको प्रॉब्लम है? NCL वाले और EWS वालों को प्रॉब्लम है, बस दो ही लोगों का प्रॉब्लम है, और किसी को नहीं, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। आज भी हमारी एक बच्चे से बात हुई थी सर, वो CISF में दिल्ली में वो हैं, लेकिन वो अपना डॉक्यूमेंट्स आज नहीं लाए थे क्योंकि उनको वहाँ से NOC नहीं दिया गया था। तो क्या लगता है उन लोगों को फिर से मुझे लगता है बुलाया जाएगा? वहाँ पे बोले भी थे वो कि बोले हैं कि एक बार आपको कॉल जाएगा या कोई नोटिस आएगा तो आपको बुलाया जाएगा। अभी तो एक्स जो भी यानी कि जो सर्विस में है या एक्स सर्विसमैन कोई भी ले, मतलब सर्विस ही हम लेकर रहे हैं कि किसी आर्मी में कहीं कोई अग्निवीर में जॉब कर रहा है, सो तत्काल छोड़कर आता है तो जल्दी नहीं मिलता है NOC, ये बात सही है। मैंने भी बहुत से स्टूडेंट से बात किया है, बहुत लोग प्रॉब्लम में होते हैं, लेकिन उसका कोई ना कोई तोड़ निकाल लिया जाता है। सो अगर आयोग ने आश्वासन दिया है कि आपके लिए जाएगा कॉल या कुछ भी, तो ठीक है। लेकिन वो सब लोग जानते हैं कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का समय अभी ही होता है, और अगर उनको समय मिलेगा भी और नहीं दे पाएंगे तो उनको बाहर करेगा। ऐसे ही एक अभ्यर्थी थे और फाइनल में एकदम सब चीज़ हो गया और फाइनल में उनको बाहर कर दिया गया था। पिछली बार आर्मी से ही थे, अग्निवीर से, मेरा ही स्टूडेंट थे, पढ़े थे। तो वो बोले थे कि हमने बोला था, जबकि चेताया था कि देखो अग्निवीर ज्वाइन मत करो, अगर लग रहा है तुम इसमें फाइनल कर दोगे तो। लेकिन उनको लग रहा था कि नहीं, अग्निवीर हम ज्वाइन कर लेंगे और फिर हमको वहाँ से तत्काल ही छुट्टी मिल जाएगा। तो फंसाया था। कोई आपको देखिएगा बहुत कड़ा हो जाता है। आप ये नहीं सभी को मैं बोल रहा हूँ, नहीं, किसी डिपार्टमेंट और कोई जगह पर बहुत कड़ा रवैया अपनाया जाता है, और उसमें जब लड़के फंसते हैं तो फिर अपना साल बर्बाद करते हैं। अच्छा सर, क्या लग रहा है बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कमेंट करते हैं लगातार कि भैया हम निवास तो दिए लेकिन मेरा अस्थाई था, तो उनको चांस दिया जाएगा? अस्थाई मतलब जैसे उसमें निवास में लिखा रहता है ना कि आप अस्थाई निवासी हैं बिहार के, और उनका गलती हो जाता है और अस्थाई वहाँ पे हो गया, तो वो बताएंगे ना। देखिए आप, आपको दो चीज़ है,
एक परमानेंट होता है। जी। तो इंग्लिश में अगर परमानेंट लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हिंदी का कोई वैल्यू नहीं होता है, आपको सच बता रहे हैं। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है या कोई भी क्वेश्चन जो होता है उसका इंग्लिश वैल्यू होता है, आप भी जान रहे हो। तो इंग्लिश का वैल्यू होता है, अगर इंग्लिश में सही है तो ठीक है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, आप निवास बनवा कर ले जा रहे हो, यानी कि तुम ये नहीं ले जा रहे हो कि तुम यहाँ के निवासी नहीं हो, यहाँ के निवासी होने के लिए बनवा कर ले जा रहे हो। तो अगर कोई त्रुटि होता है तो खुद ही वो सुधार कर देते हैं लोग, छोटा मोटा त्रुटि आपको नहीं प्रॉब्लम करता है। बच्चे तो सर इस चीज़ को भी लेके बहुत ज़्यादा परेशान है कि मार्कशीट का सीरियल नंबर गलत डाले हैं या उसका इशू डेट गलत। कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको पास होना चाहिए जो डेट है उससे पहले, कोई दिक्कत नहीं है। 5 चीज़ फिर से मैं बता देता हूँ, आपका सवाल ही खत्म कर देते हैं ये डॉक्यूमेंट्स वाला। बिल्कुल सर। डेट ऑफ बर्थ सीधे बाहर करेगा कोई किंतु परंतु नहीं, कैटेगरी सीधे बाहर करेगा कोई परंतु नहीं, आपका नेम का शुरू का अक्षर सीधे बाहर करेगा कोई किंतु परंतु नहीं, मेल में फीमेल में जेंडर अगर कुछ होता है आपको, डिस्ट्रिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डिस्ट्रिक्ट भी नहीं गलती करना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट ही अलॉटमेंट किया जाता है कि कहाँ पर आपका ट्रेनिंग होगा, कहाँ पर आपको ज्वाइनिंग कराया जाएगा, कहाँ आपका जॉब होगा। तो ये सभी ये 5 चीज़ एकदम फॉर्म भरते समय एकदम कान खड़ा रखकर भरा करो। बाकी जो छोटे मोटे हैं उसे समझा सकते हो कि मिस टाइप हो गया या टाइपिंग मिस्टेक हो गया या जो भी फॉर्म भरते समय गलती हो गया, ये 5 चीज़ कभी ज़िंदगी में गलती मत करना। एक और सवाल बच्चों का बार बार आ रहा है, जिन लोगों पे केस हुआ था पिछले बार, क्या उनको इस बार दिक्कत होगी? देखिए, केस होने वाले बहुत से अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया था पिछली बार, एकदम सीधे बाहर जाए, वहाँ से ही जो ज्वाइनिंग करने आप गए थे ना वहीं से बाहर कर दिया गया था। फिर उसके बाद लेटर का इंतजार करते रह गए, लेटर आया नहीं आया, बोले कि 20 दिन में चला जाएगा लेटर, फिर CSBC निकालेगा आपको, कोई नोटिस नहीं निकाला। CSBC कहाँ नोटिस निकाला, वहाँ से बोला गया CSBC नोटिस निकालेगा। वहाँ पर बस देखा जाता है कि केस क्या है, अगर केस में फिर पता किया जाता है कि आपके अनुसार कि आप पर केस क्या है, वो मिलनी SP वाला रिलेशन होता है। और फिर अगर आपने कोई हीनियस क्राइम या कोई ऐसा क्राइम किया होगा जिसमें आपने क्राइम कर ये सोच रहे हैं कि हम केस ख़त्म भी करवा दें या हम लोग मांडली कर लिए, यानी अपने में बात कर लिए और फिर हम ख़त्म नहीं, ठीक है। केस भी अलग अलग टाइप का होता है, क्योंकि जैसे मैं इस क्षेत्र में पढ़ा हूँ तो जान रहा हूँ, LLB किया हूँ, तो केस ये होता है कि आप अलग अलग सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट देखोगे तो एक स्टूडेंट का ही मामला गया था, एग्ज़ाम था उसका, सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा था, तो उसमें ये कहा गया कि आप वो गया कि हम लोग जो 2 पक्ष लड़ाई किए थे उसको ख़त्म कर दिया गया था, अब हमको क्यों कैरेक्टर में बाहर किया जा रहा है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्यों नहीं हमारा सही बताया गया और हमको ज्वाइनिंग क्यों नहीं कराया गया। सो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि आप किस मामले में ये किए थे, यानी 2 मामला होता है, एक आपको सिविल होता है, क्रिमिनल होता है। तो क्रिमिनल में भी आप किस मामले में किए थे, यानी खून आ गया, यानी मर्डर करने के चांस, पहले 302 जो लगता था 307 लगता था, अब तो बदल चुका है, BNS वाला मामला अलग है। तो अगर आप पर केस हुआ है तो किस मामले में हुआ है, अब भले ही मॉडली अपने में कर लो, बतिया लो अपने में, कुछ भी चार्ज खत्म कर दो, लेकिन ये मामला जरूर देखा जाता है किस मामले में, वो जो है SP के ऊपर छोड़ दिया गया है। इस बार कुछ 1 साल पहले एक नोटिफिकेशन निकाला गया था जिस पर मैंने वीडियो बना रखा था कि अब जो पहले सिर्फ एक आपको SP डिसीजन लेते थे, अब नहीं, अब आपको कमेटी बना दिया जाएगा और वो कमेटी डिसीजन ले लेगा कि आपको कैरेक्टर ठीक है कि नहीं है, और उसके सामने आपसे पेश किया जाएगा, अगर ठीक है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर बाहर कर दिया जाएगा, और वो भी कमेटी सेम यही चीज़ देखेगा। सर एक और जो इस बार बहुत ज़्यादा समस्या बच्चों को हो रही है, आपको भी पता होगा, आपके पास भी बहुत सारे मैसेजेस कॉल आए होंगे, EWS 24-25 का दिए और उनका पेंडिंग लिख दिया गया था, वहाँ पे बहुत सारे लोग के साथ ये समस्या, क्या होगा उनके साथ? देखिए 2-3-4 डॉक्यूमेंट्स पर लिखता है, देखो एक पहला नंबर मैं बता दूँ, डॉक्यूमेंट्स पर पास लिख दिया या पास्ड लिख दिया और साइन मार दिया तो समझो कि तुम एकदम काम खत्म, तुम्हारा एकदम बढ़िया से एकदम मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। 2 चीज़ नहीं लिखना चाहिए, एक तो पेंडिंग, मिसमैच और तीसरा फेल लिख दिया तो आप समझो कि आपको कोई काम खत्म हो गया। मिसमैच या पेंडिंग ये लगभग एक ही बराबर होता है, तो आपको ये अगर लिखेगा तो समझो दौड़ा भी सकता है और बाहर भी कर सकता है। तो इस बारे में अब आयोग क्या ले रहा है, अब आयोग के पास अगर लंबा समय रहता, अगर वो बिजी नहीं रहता, मेरे हिसाब से जो बिजी नहीं रहता, जो कि बिजी काफ़ी है, तो आपको ज़रूर चांस देता मेरे हिसाब से। लेकिन अगर वो बिजी रहेगा, आगे ड्राइवर भी है और भी भर्ती है, तो मुझे ना लगता है कि आपको इंटरटेन करेगा और इंटरटेन कर आपको फिर दोबारा बुलाएगा। मुझे जहाँ तक लगता है, मेरे बातों पर उतना मत ये कीजिएगा, मैं जो जितना आपको एक्सपीरियंस है उसके अनुसार बता रहा हूँ कि समय रहता है तो ज़रूर बुलाता है, ऐसे बहुत से भर्ती में बुलाया, और समय नहीं रहता है तो बुलाता भी नहीं, सीधे कहेगा जाओ काम खत्म। मिसमैच, पेंडिंग और फेल्ड, ये खतरनाक होता है बच्चों के लिए। सर बच्चों को तो पहले से सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बार आप भी वीडियो बनाए, हम लोग भी बनाते हैं डॉक्यूमेंट्स को लेके। अच्छा ये बताइए, हम लोग हमेशा वीडियो बनाते हैं, आप लोग बनाते हैं, सब लोग बनाते हैं बहुत से, और यही चताया जाता है। तो लोग उस समय क्या कहते हैं, व्यूज़ आ गया, व्यूज़ के लोग आ गया, एक ही वीडियो 10 बार। अरे भाई देखो, ये जो बात लड़का बोलता है ना, वो तुमको गुमराह कर रहा है, क्योंकि वो जान रहा है कि हम बुढ़ा गए हैं, अब 1-2 चांस हमको मिलेगा। तो ऐसे लोगों को ऐसा क्यों नहीं हम बोले कि ये लोग वीडियो बनाना बंद करें और तुम लोग वो जो फॉर्म है उसमें गलती कर बैठो। तो ये तुम लोगों को समझने की चाहिए। और नया लड़का कभी ये बात नहीं बोलता है पुराना ही लड़का
आप ही के चैनल का पुराना लड़का बोलेगा, क्योंकि जानता है कि उसको ऐसे हम भरमाएंगे कि लोग जो है देखना बंद करेगा और गलती कोई ना कोई करेगा। मैं बार बार बोलता हूँ फॉर्म भरवाते समय अगर सचेत हो जाओगे आगे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, आराम से सब चीज़ दे दोगे। यहाँ पे भी सर बच्चे वीडियो नहीं देखेंगे, सिर्फ जहाँ पे आप कट ऑफ बताएंगे वहाँ का टाइमिंग लिख देंगे, बच्चा यही सब करते रहता है। अच्छा, वो पिन कर देगा टाइमिंग की, सर ने ये कट ऑफ बताया है। कट ऑफ यहाँ पे। सर अब तो ये सब डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई, अब हम आते हैं गेट पास। आपके पास भी आंकड़ा होगा, लड़कियाँ सर लगभग कितना गेट पास लेके आई है अभी तक? देखिए, लड़का लड़की दोनों हम मिलाकर एवरेज बता रहे हैं, एग्जैक्ट भी जो अपडेट आ रहा है मुझे पता है, लेकिन एग्जैक्ट बताना CSBC के अवहेलना करना होगा, ठीक है, क्योंकि अभी प्रोसेस में, हाँ अभी वो प्रोसेस में है, हम वो से नहीं आते हैं कि कुछ भी सिंपल सी बात। मैं एवरेज में लेकर चल रहा हूँ, कुछ 100-200 इधर उधर, कोई मतलब उससे बनता नहीं है। आपको 17,000 के करीब लड़कियाँ और आपको 29,000 लड़के आज और कल मिलाकर मैं लेकर चल रहा हूँ, कि क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में भी बहुत लोगों को बाहर करेगा, अगर नहीं बाहर करता है तो 30,000 के करीब लड़के हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं मानकर चलता हूँ कि आपको 46-47,000 लोगों के बीच में फ़ाइट है, और ये अच्छा खासा फाइट है, बहुत ज़्यादा, बहुत टफ फाइट है। सबसे बड़ी बात ये चीज़ है ना कि लड़का का सीट तो है ही नहीं है, लड़का कहाँ सीट है, वो तो ओपन सीट है। सारा लड़की का जो सीट है 38% सीट है, 35 नहीं 38% सीट है। 3% जो, हाँ 3% उसे लोग इग्नोर कर देते हैं, वही खतरनाक सीट है, सबसे ज़्यादा वही सबसे खतरनाक सीट है कि वो किसी को जाएगा ही नहीं जाएगा, वो भले बैकलॉग में चला जाएगा। अब तो सारा सीट पे बैकलॉग में चला जाएगा अगर लड़की नहीं। होम गार्ड का भी है सीट? हाँ, होम गार्ड का देखिए, जो भी भर्ती आता है, जो रूल बना था 2002, 3, 4 में आपको एक रूल पास किया गया, उसमें ये कहा गया कि जब भी होम गार्ड होंगे उनको अब 50% आरक्षण दिया जाएगा सिपाही बनने के लिए, ठीक है, क्योंकि उनको पहले से ट्रेनिंग दैनिक वो आपको ड्यूटी करते हैं तो उनको पता होना चाहिए, पता होता है हर चीज़। लेकिन वो मिलते कहाँ हैं? भर्ती होगा तब ना लगातार मिलेंगे जी। वो मिलवे नहीं करते हैं, तो कुछ 700, कोई 800, कभी 900, कभी 200 ऐसे कर आपको होम गार्ड की भर्ती होता है बिहार पुलिस में। लेकिन जो भी है थोड़ा बहुत अगर है दम रखते हैं तो हो जाते हैं भर्ती। अच्छा सर, क्या लग रहा है इतना गेट पास जो आपने बताया उसमें तो बहुत लोग को बाहर होना पड़ेगा? आपको मैं बता दूं कि मैं जो चीज़ आज देख रहा था कि जो गेट पास है दोनों का मैंने मिलाया, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए 6717 यानी 6717 35% सीट ये तो है, एकदम अलॉटमेंट कर दिया गया, ऑफिशियल है। और इसमें BCW यानी 3% महिला का सीट 7312 है, बिल्कुल 7312 है। अगर इसको हम 17 में डिवाइड करते हैं तब पर भी 2.31 आता है, यानी इतना गुना। जितना लड़के हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं 29,000 लड़के पास हो रहे हैं, बाकी बचे हुए सीट्स अगर 12,526 से डिवाइड करते हैं सेम उतना ही आता है 2.3, यानी कि लड़का लड़की दोनों में कंपटीशन एकदम मतलब कि वो लेवल तक है, यानी नेक टू नेक फाइट हो चुका है। जबकि लड़की कम है, यानी सेलेक्टेड में लड़की कम है, लड़के ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है, फिर भी ये नेक टू नेक फाइट हो चुका है। और ओवरऑल जो फाइट है वो है आपको 2.31 गुना। अगर 46,000 हम रिजल्ट लेकर चल रहे हैं, मुझे लगता है कि डॉक्यूमेंट्स में बाहर करेगा तो बहुत लोगों को बाहर कर देगा, और उस ये 46,000 से कम भी हो सकता है। अगर नहीं बाहर करेगा तो ये 47,000 पार कर जाएगा। तो मैं आपको ये चीज़ जो है लिख रखा हूँ कि चलो आप आइएगा तो हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। 99,690 पास किए थे। सवाल होगा मेरा सर, क्या इस बार लड़कियाँ 38% पे ही रहेगी कि नहीं? बाहर हमेशा आने वाली जितने भर्ती है सब 38% से ऊपर होगी। इस बार भी लड़कियाँ 38% से और ऊपर होगी। मुझे लगता है कि मुझे जहाँ तक अनुमान है, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ 43%, 44, 45 इस तरीके से लड़के। 42% का तो हम भी अनुमान लगाए थे। हाँ लेकिन तो अब मेन है कि सर वो कितना स्कोर की है ये डिपेंड करता है, क्योंकि शुरू में उन लोगों का फिजिकल हुआ है, लेकिन बहुत दिन से फिजिकल तैयारी कर रही थी लोग, पहले से ही बता दिया था CSBC, जो कि 21,000 में ये सब का मामला नहीं हुआ है, अचानक फिजिकल का डेटा आया, सब लोग एकदम धाए देने गिर गए। लेकिन ये तो पहले से अपना फील्ड पकड़े हैं लड़का लड़की सब लोग, तो वो कहीं ना कहीं दिखाई देगा। अच्छा सर, ये थोड़ा सा और कैलकुलेशन, जैसे कि रिजल्ट तो 99,690 था जी। एग्ज़ाम में जो फॉर्म ओरिजिनली एडमिट कार्ड हुआ था 16,73,586 और एग्ज़ाम दिए थे 13,30,121 एग्ज़ाम दिए थे, ठीक है। तो इसमें जो भी जैसे नॉन होमगार्ड अगर देखा जाए, यानी होमगार्ड का 867 लोग थे और नॉन होमगार्ड के आपको 98,823, यानी टोटल मिलाकर 99,690 लोग। इसमें से बहुत से लोग जो है नहीं देने आए, यानी कि अपना फिजिकल नहीं देने आए, छोड़ते हैं बहुत से लोग, नहीं तैयारी हो पाता है, बस एग्ज़ाम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार जो था 9 दिसंबर से फिजिकल स्टार्ट था और आपको यही से 10 मार्च तक, और इस बार भी आपको 15 दिसंबर से स्टार्ट है, यानी कि पिछली बार 1,07,000 था तो 6-7 हज़ार ज़्यादा था, 7,000। इस बार जो है कम है, इसलिए थोड़ा दिन आपको कम लिया गया है इसमें। तो बाकी वही चीज़ सर, ये होम गार्ड जो आपने बताया 867, यानी ये लोग का फिजिकल 867 लोग देने आएंगे। हाँ, अब कितने देने आएंगे वो लोग जाने। कुछ लोग एब्सेंट भी होंगे, कुछ लोग एब्सेंट भी हैं, 867 लोग। हाँ, 867 लोग में से जो भी पास कर गया रिजल्ट हो गया, यानी फिजिकल उनको पास करना है बस। हाँ, रिजल्ट हो जाए। भाई इनका 50% सीट है, जब इनको नहीं मिलता है ना तो यही दे दिया जाता है, ओपन कर दिया जाता है सबके लिए, वरना 50% तो होमगार्ड का सीट है।
तो नहीं मिलने के कारण इनको दे दिया जाता है अदर जो भी स्टूडेंट है। ये चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा सा आगे आते हैं सर, बहुत लंबा। तो फिजिकल में आपको लगभग 17,600 प्लस लड़कियाँ पास की हैं और अभी लड़के का फिजिकल चल रहा था तो मैं मानकर चल रहा हूँ कि 29,000 प्लस लड़के पास किए हैं, मतलब मिला जुला कर अगर देखा जाए तो मैं सभी अनुमान लगाकर 46,000 लेकर चल रहा हूँ आंकड़ा। और उसके अगर हम गुना अगर देखें यानी गुना भागा करें तो 2.31 गुना जो है सीट का आपको पास किया गया है। अब इससे आप अनुमान लगा लीजिए कि क्या स्थिति बनने वाला है। पिछली बार की अगर हम बात करें, पिछली बार कितना किया था, तो पिछली बार 1.51 गुना आपको पास किया गया था। तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, अच्छा खासा एक मतलब की संख्या में बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो एक कहीं सेलेक्ट भी करना है, आए कहीं बढ़ते हुए दिखाई भी दे रहा है, तो कहीं ना कहीं तो वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया ना। यानी आप कह सकते हो कि 2.5 आदमी तो आधा बीच में से काटेगा नहीं, तो लगभग आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि 2.5 गुना का कंपटीशन है। अब उसमें से कटअप तैयार करना है। दूसरी नंबर ये चीज़ है कि यहाँ पर फेल भी नहीं होना है, यानी 42 नंबर के हर कैटेगरी में ऊपर ही लाना है। तो कभी भी 42 नंबर से ऊपर ही जाएगा कटअप, नीचे तो कभी जाएगा नहीं, फेल होंगे। तो वही कितना अप तक जाता है ये देखना है। पिछली बार मेल कैटेगरी में जो था 1.1 गुना था, इस बार मेल कैटेगरी में भी 2.31 गुना है। पिछली बार फीमेल कैटेगरी में था 2 गुना, इस बार फीमेल में भी 2.31 गुना है, यानी बढ़ा ही है। तो बढ़ा है तो बीसी सी बात है, कटअप घटने का चांस ही कहाँ से है। कटअप बढ़ेगा। अब बढ़ेगा कितना, तो जिस रेशियो में बढ़ा है उस रेशियो में बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से सब ओवरऑल अगर देखें 8415 का अगर एक भर्ती देखिएगा जिसमें काफ़ी समय दिया था, इसमें भी लड़की को सबसे पहले लिया गया था। जी। तो यही एक भर्ती था जिसमें लिया गया था। तो वही बुद्धि लगाने की सीएसबीसी कोशिश भी किया कि कम से कम लड़की को हम जो है 52% से खींच कर लाएँ, नीचे तक लाएँ, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि नहीं ला पाएगा। वो वाला चीज़ नहीं इसमें आपको दिखाई देगा, क्योंकि उस समय जो स्थिति बहुत ही ख़राब हो गया था। समय मिलने के बावजूद भी देखिएगा बहुत से लड़कियों को वेट में छाड़ दिया गया अचानक। जी। तो जो धावक थी बहुत तेज़ दौड़ते थे उनको वेट में छट गई, लेकिन इस बार तो पूरा खा पी कर पहले ही से वेट जो बना ली है। यानी जो आपको 100 छटने वाली थी वेट में, मान लीजिए हाइपोथेटिकली वो तो 10 को नहीं छट रही है, तो फिर कहाँ से। अब कहेगा सर जी मना रहे हैं क्या छट रही, नहीं भाई कंपटीशन बता रहे हैं। ठीक, हमको यही दिक्कत है कि तुम लोग सोचते हो कि मना रहे, नहीं हकीकत बता रहे, वही चीज़ है। हमको ये मत सोचना अरे हमको मनाने से क्या हो गया, कोई और लड़की जाए कहीं, चाहे कोई और लड़का जाए, जाना है तुम लोग को पुलिस में ही। आप पुलिस में जाओगे तो पुलिस वाला ही ड्यूटी करोगे, तो है नहीं कि तुम कांस्टेबल बनोगे तो तुमको एसपी बना दिया जाएगा। जी। ऐसा तो है नहीं, कांस्टेबल वाला काम दिया जाएगा। तो मेरा ये काम नहीं। हम लोग जो कभी कभी क्या होता है सच्चाई बता देते हैं तो लड़का सब दुख मान जाता है। वो सोचता है कि नहीं हमारे अनुसार कटअप बताइए, आपको कटअप 58 ही बताना था ईडब्ल्यूएस में, आप 62 क्यों बताए, आपने गलत बता दिया। अरे बउआ जब रिजल्ट आएगा, बाई द वे मान ले हमने 62 बता दिया, 58 आ गया, तो तोरा खातिर और बढ़िया ना होगा, कम गया तब क्या। अगर नहीं बहुत लोग का रिजल्ट हो गया होगा, जिनका 62 से कम था उनका भी हो गया। पिछली बार का अगर कटअप देखा जाए तो यूआर का 68 गया था, ईडब्ल्यूएस का 58 गया था, यानी सबका बराबर गया था। जी, लड़का और ये चीज़ पहली बार हमें बताए तो बहुत से लोग जो है उस समय ट्रोल कर रहे थे, नहीं लड़का लड़की का नहीं बराबर जा सकता। अरे भाई जहाँ लड़की चढ़ जाती है ना, चढ़ने का मतलब कि ज़्यादा नंबर में हो जाती है, समझो कि वहाँ पर उसी के अनुसार कटअप बनेगा, तुम्हारे अनुसार नहीं बनेगा। अब कहोगे सर जी इसमें किसके अनुसार बनेगा, हाँ ये भी एक सवाल है। इसमें कुछ कैटेगरी लड़की डिसाइड करेगी और कुछ कैटेगरी लड़का डिसाइड करेगा। अभी ये तुमको हम बता दे रहे हैं। कुछ कैटेगरी में बराबर हो सकता है एकदम कट ऑफ मार्क्स, कुछ में नहीं, सभी में आपको बराबर नहीं होने वाला है अब, क्योंकि इसमें लड़के काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, लगभग आपको 10,000 12,000 लड़के आगे बढ़ गए हैं। तो इस हिसाब से आपको जो है कंपटीशन आपको अलग हो गया है। अब जो आप मेन आइएगा तो मैं कट ऑफ पर आ जाऊंगा, उससे पहले मैं बता देता हूं कि पिछली बार से इस बार के रिजल्ट में क्या अंतर है वो भी जान लीजिए। फिजिकल में पहले नंबर 35% का मूल जो लागू किया गया है वो सबसे बड़ा अंतर है। अब क्या होगा कि यूआर कैटेगरी के लड़के और लड़कियां, जो यूआर मैंने सच में जो रिजर्वेशन नहीं लेती यानी अदर स्टेट के हैं, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ेगा, क्योंकि वो लड़की भी आपको लड़के में ही फाइट करेगी जो अदर स्टेट वाली जाएंगी। अब इस बार फायदा किसको होने वाला है, जो यूआर में आएंगी लड़कियां, जो कैटेगरी में से कूद कराएंगी, वो कैटेगरी वाले ही सब अब आ जाएंगी, या बिहार की हैं और आरक्षण की सुविधा नहीं लेना चाह रही है, उनके लिए सुविधा हो जाएगा कि अब उनका कट ऑफ नीचे जाएगा। ऐसे पहले कैसे होता था कि बिहार की है, मान लो कि बिहार की कोई लड़की है और वो रक्षण नहीं लेना चाह रही है, यानी वो मान लो कि नन जो है क्रिमिलियर है, यानी कि वो जो है धनिक आदमी है, तो उसको भी फेंक दिया जाता था बाहर वाला के साथ में। जी। लेकिन अब क्या होगा, उसका अलग से कटअप तैयार होगा और उसमें नीचे वाले कैटेगरी वाले लोग आएंगे, तो इससे कटअप ये नीचे जाएगा, ठीक है, लेकिन उतना भी नीचे नहीं जाएगा। डेट ऑफ बर्थ मायने रखता है, क्योंकि इसमें युवा बहुत से अभ्यर्थी देखिए बहुत, इस बार तो सर बहुत ज़्यादा युवा हैं, क्योंकि माहौल में मिल गया था ना फॉर्म भरने का सबको, नए वाला अभ्यर्थी को, क्योंकि आपको 21,000 में नहीं मिला था, इसमें नए वाले भी अभ्यर्थी फॉर्म डाल दिए थे। तीसरा नंबर यह है कि पहले लड़की का फिजिकल हुआ है, ये तो एकदम हाईवे किया है, पहले लड़के का हुआ था। चौथा नंबर यह है कि इस बार और उस बार में ये अंतर है कि उस बार कम मार्क्स उठाया जा रहा था, इस बार हम देख रहे हैं लड़का सब जो भी निकल रहा है, लड़की भी जो निकली
ये एकदम बढ़ चढ़ कर बताई और उनकी बातों में दम था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दम नहीं था। पिछले वाला तो फालतू था सब, पिछले वाला तो झूठ बोलती थी, लड़का भी 90 पे बताता था। लेकिन इस बार सोच लिया था कि हमको ट्रोल कर देगा। आप लोग जो वहाँ पर उपस्थित थे ना, तो वही मेन डर, एक रेजिस्टेंस आ गया कि अगर ये बोलते, कोई बोलता है 90, तो उलट कर लोग पूछ देगा तुरंत कि तो 90 कैसे आ गया, या उसके साथ दौड़ने वाला सच्चाई बता देगा, या ऊपर गाँव के लोग कमेंट करेंगे तो हमारे गाँव में दौड़ता था, फेल हो जाता था। ठीक, तो ये जो है ये एक प्रभाव डालता है। तो ये चीज़ है कि इस बार ज़्यादा जेन्युइन ही बताए हैं। अब देखिए, अगर कोई बताया है 95, कोई 90, 96, 98, बहुत जेन्युइन है, बहुत मतलब रेयरली है 100 में 1-2 बताए हैं। बाकी सब लोग सर मेरा 58, 62, 72 ऐसे कर बताया गया है। धांधली तो ख़त्म ही है, बना कर लोग जा रहे हैं। आज भी 4 लोग पकड़ाए हैं सर, अभी जस्ट देख के हम आए। और एक लास्ट में देख रहा हूँ कि पिछली बार डॉक्यूमेंट्स में कोई बाहर नहीं हुआ था, इस बार एकदम धूमधाम से बाहर करेगा सीएसपी। धूमधाम से? हाँ, धूमधाम से। पहले क्योंकि देखो, पहले रिटेन में बुलाया, फिर फिजिकल में बुलाया, फिर डॉक्यूमेंट्स में देख कर लिया, फिर कहेगा जाओ घर भागो। तो ये होता है धूमधाम से, यानी सब चीज़ करने के बाद बम फोड़ दिया। तो ये चीज़ जो है ये अलग है, और पिछले भर्ती से ये वाला अलग है। ये सब फाइनली सर आते हैं कट ऑफ पे। फाइनली में एक बार मैं बता दूं कि जो मेल कैटेगरी के लड़के हैं जो ज़्यादा स्कोर किए हुए हैं, जो कि मैं ज़्यादा कहने का मतलब ये नहीं कि 80% नहीं, जो 20 से 25%, क्योंकि यही कट ऑफ निर्धारित करेंगे। 30 नंबर लाए हैं रनिंग में, 25 नंबर गोला फेंक में, 17 नंबर हाई जंप में, 4 नंबर इधर उधर हो सकता है। से एवरेज कीजिएगा तो 72 आ जाएगा। जो लड़कियाँ 20 से 25% लड़कियाँ जो कि कट ऑफ डिसाइड करती है मेनली, जो अच्छा नंबर लाती है, उसकी अगर हम बात करें तो इसमें मैक्सिमम लड़कियाँ आ जाएंगी। 20 नंबर में आई हैं, लेकिन जो हाई गोला फेंक, मैंने 25 नंबर जो मैं हाई जंप लिखा हूँ या गोला फेंक लिखा हूँ, अगर लड़की कोई भी 25 नंबर ला दे रही है हाई जंप में या गोला फेंक में, तो बहुत ही अच्छा लड़की मानी जाएगी। और 17 नंबर में कोई भी, यानी एक पकड़ता है, कोई दोनों इवेंट में से तो कोई 62 और 72 में काफ़ी अंतर हो जा रहा है। अगर 30 चढ़ जाती है लड़कियाँ तो 72 हो जाएगा। लेकिन बहुत रेयरली होगा कि वो 25 नंबर गोला भी ला रही है और 30 नंबर रनिंग भी ला रही है। बहुत रेयरली होगा, क्योंकि उतना नहीं जा पाता है गोला। ये मतलब आप भी देखे होंगे ये चीज़। तो आज शुरू में फिजिकल हुआ है, तो फिर तो बहुत से लड़कियां जो है 20 के अंदर ही सिमट गई हैं। तो मुझे लग रहा है कि कट ऑफ जो मैं बताने वाला हूँ, हो सकता है कि आप हमसे सोच अलग रखते होंगे, पर मैं सेफ स्कोर एक तरफ से बता रहा हूँ। मान सकते हैं कि एकदम सेफ स्कोर जो है एक दिन देने के बाद मैं जो निर्धारित किया हूँ उसे सुनिए, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यूआर कैटेगरी के अंतर्गत इस यूआर में कौन कौन आएगा, तो बिहार के सभी जो आरक्षण नहीं लेते हैं, तो बिहार के सभी मेल आ जाएंगे जो कि अच्छा नंबर ला रखे हैं। अदर स्टेट के सभी मेल, अदर स्टेट के सभी फीमेल आ जाएंगी, और उनका जाएगा 72 से 76। ठीक है, मैंने ये एवरेज, इससे तो कम जाएगा ही नहीं, जाएगा अधिक चला जाएगा। ठीक है, 72-76 के बीच में है, क्योंकि जिस तरीके से लड़के बताए हैं। फीमेल की अगर बात करें तो 64 से 68, यानी 64 एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फीमेल में कम कटअप जाएगा। अगर हम EWS की बात करें तो मेल का 62 से 66 कम नहीं जाएगा, इतना आपको पहुंच जाएगा। अगर फीमेल की हम बात करें तो 58 से लेकर 62। ठीक है, अगर SC की हम बात करें तो 58 से 62 मेल का, ST का 50 से 54 आपको, मतलब माफ करना, फीमेल का 50 से 54, मेल का मैंने बताया 58 से 62, ST का भी 58 से 62, क्योंकि ST का थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो 4 नंबर का, हाँ 4 नंबर का गैप मैंने इसलिए ही रखा है। और आपको जो फीमेल है वो हो जाएंगी 54 से 58। EBC का 62 से 66 है मेल का, और आपको जो EBC में फीमेल है 58 के करीब लेकर रखे हैं। BC का 66 से 72 है। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो BC। हाँ, BC का कट ऑफ जनरल के करीब भी जा सकता है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ का थोड़ा अंतर रह सकता है, लेकिन 4 नंबर का रखेगा अंतर। और जो फीमेल है उसका 58 से 62 है, और BCW हमेशा कम रहता है, 3% महिला वाला, जो कि आपको 58 के करीब है। ठीक है, सो ये जो मैंने आपको तैयार किया है, इसमें आप अगर अप वाला है, जैसे कि 4 नंबर जोड़कर जो मैंने बताया है अप वाला में, जैसे कि 76 बता दिया मेल में UR, EWS के अंतर्गत 66, SC के अंतर्गत 62, ये वाला जो अगर इसको पार किए हैं तो समझो कि एकदम बढ़िया। डेट ऑफ बर्थ नहीं, मायने नहीं रखेगा यहाँ पर। लेकिन अगर इसके नीचे वाले हैं 72, 62, ये वाला जो, जैसे मैंने आपको शुरुआत जिससे किया था, जैसे कि 72 से 76 जिस तरह का, 62 से 66 इस वाले में है, तो डेट ऑफ बर्थ मायने आपको जरूर रखेगा। यानी एज आपका ज़्यादा होगा तो आपको ले लिया जाएगा। फ्रीडम फाइटर वाले भी पूछते हैं, पास अपना 42 नंबर लाओ, जाओ घरे जाओ। 42 नहीं 46 लाओ, होमगार्ड 46 लाओ, 42 लाओ, 42 नहीं 46 लाओ, 42 तो होमगार्ड के लिए 42 है, फ्रीडम फाइटर के लिए भी 42 से 46 है। बाकी डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी में जो है मतलब कि ज़्यादा फ्रीडम फाइटर फाइट किए हैं कि नहीं किए हैं, ये अलग मैटर होता है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि उनका हो जाता है। तो फाइनल और ट्रांसजेंडर का है जो, वो BC के अंतर्गत आती हैं, तो उनका तो आपको 56-58 ये नंबर होना चाहिए। अच्छा, हो गया फाइनल। ये फाइनल है। मैंने जो तैयार किया है, आप लोग जो बोल रहे थे कि ये से
हमने सोचा कि एक दिन देते हैं समय, सारा डाटा तो आ ही रहा था। डेली नहीं कटअप पर वीडियो बनाते हैं, डेली धुक 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 कैले रहता है लड़कन सबके। एक दिन हार्ट अटैक से मर आ जाएगा, फिर कहेगा गुरु जी डेली वीडियो बनाते थे कटअप पर, हम लोग के हार्ट अटैक आ गया। तो मैंने सोचा कि छोड़ो हटाओ, ये लास्ट ही में हम बता देंगे। और फाइनल तो CSBC तैयार करता है ना, हम 1000 तैयार कर ले, लेकिन सुप्रीम तो वही है ना, तो सुप्रीम वो है, वो फाइनल तैयार करेगा, डाटा उसी के पास है। बाकी जो अनुमान था, आप लोग बोलेंगे कि एग्जैक्ट बताइए। भाई एग्जैक्ट कैसे आदमी बता, तू को अपना मार्क्स एग्जैक्ट तोड़ के याद है ना, याद होगा। तू कहता होगा हमारा रनिंग में 20 नंबर, तो 30 नंबर, तो रनिंग में 20 नंबर हो सकता है। तू कहेगा 40 से तो 30 हो सकता है। तो एग्जैक्ट तो तू भी नहीं बता रहा है, उलबुल बता रहा है, तो हम कैसे बता दे। तो 4 नंबर का गैप मैंने इसलिए लिया है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। धन्यवाद और मुझे उम्मीद है कि वीडियो पूरा देखे होंगे, वीडियो बहुत लंबा है इसलिए आप लोग देख लिए होंगे, हमको उम्मीद है। मिलते हैं नए वीडियो में, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, फिर हम सर के पास आएंगे। जय हिंद।